प्यार, धोखे और एक खौफनाक साजिश की कहानी अंत हो गई, जहां शादी का बंधन महज एक दिखावा था और हनीमून प्यार नहीं बल्कि कत्ल का रास्ता बन गया। ये कहानी है सोनम की, जो बाहर से भोली और सुंदर दिखती थी लेकिन अंदर से चालाक और बेवफा निकली। राजा एक सीधा साधा युवक था, मेहनती, ईमानदार और अपने माता पिता का आदर्श बेटा। उसकी शादी हुई सोनम से, एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की जो दूर के शहर से आई। पहले ही नज़र में राजा को सोनम से प्यार हो गया। शादी बड़े धूमधाम से हुई, गांव भर में इस जोड़ी की तारीफ होने लगी। लेकिन राजा को क्या पता था, उसकी ज़िंदगी में जो लड़की दुल्हन बनकर आई है वह उसकी मौत की वजह भी बनेगी। इस साल मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दोनों ने सौरभ की लाश के 15 टुकड़े किए, उन्हें एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट में सील कर दिया। दोनों आरोपी जेल में बताया जा रहा था। हत्या के बाद दोनों शिमला घूमने चले गए थे। अब 2 जून को मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली। इसके बाद से सोनम लापता थी। अब पुलिस ने जानकारी दी है कि उसे सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे से मिली है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर मेडिकल जांच के लिए भेजा है। शिलांग से दोनों गायब हो गए थे। ऐसी हत्यारी सोच का साइन समझते हैं। मेघालय के डीजीपी के हवाले से कहा जा रहा है कि सुपारी किलर के जरिए सोनम ने अपने पति राजा की हत्या करवाई थी। हालांकि सोनम के परिजन का कहना है कि मेघालय पुलिस गलत दावे कर रही है। इंदौर पुलिस गाजीपुर के लिए रवाना हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की है। पुलिस ने सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे से मिली है। जानकारी के अनुसार इस मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में राजा रघुवंशी के भाई अर्पित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंदौर पुलिस ने जानकारी दी है कि सोनम और उनके साथ कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरे छोटे भाई को किसने मारा, क्यों मारा, इसकी जाँच होनी चाहिए। राजा यदुवंशी को क्या पता था, जो कुछ महीने पहले शादी हुई और जब उसकी पत्नी अपने प्रेमी के चक्कर में फंसी थी और पत्नी ने ऐसे जालसाज पूरी तरह से बिछाया कि पूरी तरह से राजा यदुवंशी को शिमला यानी मेघालय घूमने के लिए नहीं जाना था। लेकिन पत्नी सोनम ने पूरी तरह से टिकट बनवाकर उसे कहा कि अब तो चलना है हनीमून में। फिर हनीमून के रास्ते जब राजा यदुवंशी और उनकी पत्नी सोनम पहुंची तो सोनम का पूरा प्लान पहले से सेट था। किसी सुपारी किलर को सुपारी दे बैठी थी और अपने पति को पूरी तरह से इस दुनिया से हटाने के लिए पूरा प्लान सेट किया हुआ था। सोनम इस तरह बेवफा निकली कि जो आपको बता नहीं सकते हैं। एक कहानी आपको याद होगा कि 15 टुकड़े कर सौरभ को ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया गया था। ठीक उसी तरह अब ये घटना सामने आई है जब एक खाई में राजा यदुवंशी की बॉडी मिली है। हालांकि पुलिस का दावा है कि सोनम यदुवंशी अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक सुपारी किलर को सुपारी दिया और अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए तमाम षड्यंत्र रचा। हालांकि सोनम को आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम के तमाम परिजन जो हैं वो पुलिस पे झूठे दावे लगा रहे हैं। इधर राजा के परिजन जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे भाई के हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी मिले, हमें न्याय मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमारी भाई की शादी हुई थी। बड़े ही हर्षोल्लास और बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने शादी किया था। हमें क्या पता था कि सोनम इस तरह से बेवफा निकलेगी। वो भी सोनम जिस लड़के से प्यार करती थी उससे 5 साल छोटा लड़का था। वो भी उनके शायद पिता के कंपनी में वो लड़का काम करता था और उससे प्यार हो गया था। सोनम जिस लड़के से शादी हुआ, सोनम का राजा नाम के लड़के से, और राजा को इस कदर महज 2 महीने के अंदर में वो इस दुनिया से हटाने का षड्यंत्र रचा, जिसका खुलासा आज पुलिस ने किया। यानी साफ तौर से कहें, इसलिए कहते हैं कि कानून के आगे में कोई कहीं नहीं बच पाता है। सोनम को आज गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। सोनम बेवफा निकली, ये तमाम तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहे हैं।